स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। और फिजिक्स के चैप्टर का क्या नाम है? मोशन। तो सबसे पहले हम लोग मोशन को समझते हैं कि ये मोशन क्या होता है। तो मोशन कहा जाता है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, इसका मतलब क्या है? वो लगातार किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मतलब हो गया कि इट इज अ स्टेट in which a body changes its position with respect to a stationary object by passing the time। अब इसको समझते हैं। तो ये क्या है? मोशन एक स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट कितने टाइप का होता है? स्टेट जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रेस्ट और एक क्या होता है? मोशन। ठीक है। स्टेट का मतलब है कि बॉडी किस सिचुएशन में है। जैसे अभी हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, तो हम लोग का बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है। तो स्टेट जो हो गया वो दो टाइप का हो गया। अब जिस स्टेट में बॉडी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? चेंज कर रहा है अपना पोजीशन। ऐसा स्टेट जिसमें क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो कैसे समझेंगे कि उसका पोजीशन में चेंज हो रहा है? तो उससे किससे कंपेयर करेंगे? तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे। और क्या बीतेगा? तो टाइम बीतेगा। तो क्या क्या इसमें की फैक्टर्स हो गया, की कंसेप्ट हो गया मोशन का की कंसेप्ट हो गया, ये एक स्टेट है। इट इज ए स्टेट हो गया जिसमें क्या होगा? पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन चेंज होगा मतलब कैसे समझेंगे पोजीशन चेंज हुआ? तो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगा। और कब, कितने देर तक होगा? टाइम जो बीतेगा उसमें होगा। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हो गया कि आपका घर आपके जगह पे है, जहां पे घर है आपका वहीं पर है, लेकिन आप घर को छोड़ के यहां तक आ गए। तो आपका घर क्या था? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया? चेंज किया अपना पोजीशन। आपका पोजीशन था आपके घर पे और आपका पोजीशन नाउ हो गया कोचिंग में। तो आपने पोजीशन चेंज किया। तो आपका ये जो चेंज होने का जो जिस समय आप चेंज कर रहे थे अपने पोजीशन को, वो आपका क्या था? स्टेट था। एक समय था जो अब बीत गया। जिस समय में, जिस सिचुएशन में आप पोजीशन चेंज कर रहे थे, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? मोशन। समझ में आ गया? तो मोशन क्या है? एक स्टेट है। कैसा स्टेट? जिस स्टेट में वो पोजीशन चेंज करता है। कैसे समझेंगे कि पोजीशन चेंज हुआ? तो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुआ। जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती है और फिर वो चली जाती है, लेकिन स्टेशन तो नहीं जाता है ट्रेन के साथ। तो जो स्टेशन हो गया वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। और वो जो ट्रेन अपना पोजीशन बदल रहा है, स्टेशन आफ्टर स्टेशन बदल रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो उसके पोजीशन के चेंज ऑफ पोजीशन का जो स्टेट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हो गया मोशन ऑफ सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ जी फर्स्ट में आ जाइए, उधर बैठ जाइए, उधर बैठिए। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो गया आपका एग्जाम्पल। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्लीपिंग एक मोशन है। स्लीप में आप पोजीशन चेंज करते हैं? स्लीपिंग अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं नींद में। करवट जो बदलते हैं, हाँ वो भी हो गया मोशन, वो भी मोशन है। मतलब कि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन बदलेगा
किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन होगा। जैसे ये जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई, वो भी अपना पोजीशन चेंज करती है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, टाइम भी बीतता है तो वो भी मोशन में। कुछ भी जो पोजीशन चेंज करे किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो वो कहलाता है मोशन। अब इस मोशन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा इस टॉपिक में, मोशन में क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। मोशन में हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। तो मोशन से रिलेटेड है डिस्टेंस। अब मोशन पोजीशन चेंज करेगा तो कितना चेंज करेगा उसके बारे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएगा। टाइम जो बीतेगा, कितने देर तक पोजीशन वो चेंज किया, वो जो स्टेट था पोजीशन करने का, पोजीशन चेंज करने का, वो कितने टाइम तक पोजीशन चेंज करेगा वो टाइम बताएगा। और ये जो कितने तेजी से, हाउ फास्ट और हाउ स्लो बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, दैट गिव्स अस स्पीड और वेलोसिटी। वन बाय वन इसको हम लोग अब डील करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो इसका कॉमन क्या बात है कि ये भी क्या है, इट इज लेंथ। ये लेंथ है, ये लंबाई है, लंबाई है, इट इज लेंथ, इट इज लेंथ, इट इज लेंथ, ये लंबाई है। यानी कितना पोजीशन चेंज किया आप अपने घर से इस कोचिंग तक का, कितना पोजीशन आप चेंज किए, कितना लंबाई था पोजीशन चेंज करने का। यानी कि जो आपने रास्ता ट्रेवल किया गली से यहां तक आया तो कितना लंबा था वो रास्ता, वही आपका जो लंबाई था वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। ये भी एक तरह का लंबाई है तो ये भी आपका लेंथ हो गया। अब दोनों में क्या फर्क है, इट हैज मैग्नीट्यूड, इसमें भी वही हो जाएगा, इट हैज मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का एग्जांपल हो गया, जैसे हो गया 500 मीटर ना, 500 मीटर, इसका भी वही हुआ 500 मीटर। तो ये जो देख रहे हैं ये 500 मीटर, ये आपको क्या बता रहा है, कोई वैल्यू बता रहा है, ठीक है, क्या वैल्यू बता रहा है। तो कितना लेंथ है, तो 500 मीटर। तो ये जो हाउ मतलब कि हाउ मच यानी क्वांटिटी को जो बताएगा वही उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि मार्क्स आप लोग को आया, कितना मार्क्स आया, तो वो आपका क्या था, मैग्नीट्यूड था। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना मैग्नीट्यूड था, तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 5 लीटर 6 लीटर, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब इसमें क्या होगा, इट हैज नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इट हैज डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होगा, इसमें डायरेक्शन का बात होगा। पोजीशन तो चेंज दोनों में होगा, दोनों में मैग्नीट्यूड होगा। 500 मीटर इसमें भी होगा, 500 मीटर इसमें भी होगा। लेकिन इसमें सिर्फ 500 नहीं होगा, इसमें एक और बात क्या होगा, 500 मीटर नॉर्थवर्ड, यानी कि इसमें डायरेक्शन का भी बात होगा, इसमें डायरेक्शन का बात नहीं होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, दोनों है मोशन को बताने वाला। कितना मोशन हुआ, जितना मोशन हुआ वो उतना लंबा मोशन हुआ, इसमें भी लंबा मोशन हुआ,
लेकिन दोनों कितना लंबा मोशन हुआ दोनों का वैल्यू बताएगा, तो उसको क्वांटिटी जो बताएगा कि कितना मोशन हुआ उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। और वो कितना मोशन हुआ किस डायरेक्शन में हुआ बस ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड भी बताएगा कितना, और कितना डायरेक्शन भी बताएगा। क्या विदुषी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? पूछिए जो भी डाउट आ रहा है। अभी जितना पढ़ाए हैं कुछ डाउट है तो बोलिए। फेस एक्सप्रेशन से नहीं होगा, यू हैव टू स्पीक योर प्रॉब्लम बिकॉज यू आर इन सेकेंडरी क्लास। पहले किसको बता दे समझे, डिस्प्लेसमेंट ही तो बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट है क्या, सबसे पहले समझे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नहीं, नथिंग। आपने कुछ नहीं समझा। You did not understand a little bit about displacement. Firstly, you have to clear about the displacement. Displacement is the length of motion. ये आपको लेंथ बताएगा कितना मोशन हुआ। एग्जाम्पल हम दिए ना अभी कि आपने घर से यहाँ तक जो पोजीशन चेंज किया, तो कितना लंबा पोजीशन चेंज किया आपने, उसको कौन बताएगा? यही दो फिजिकल क्वांटिटी बताएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया? यानी कि कितना लंबा आपने पोजीशन चेंज किया, इसको ये दोनों आया है बताने के लिए। ये दोनों में सिमिलैरिटी हो गया कि दोनों क्या करने आया है फिजिक्स में, बताने के लिए। किसको बताने के लिए? मोशन को बताने के लिए। मोशन यानी कि पोजीशन जो चेंज हुआ उसको बताने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आया है। तो कितना चेंज किया, वही तो लंबाई होगा ना, लेंथ ही होता है ना। जैसे यहां से पटना 300 किलोमीटर है, तो ये क्या है? पोजीशन चेंज हुआ। बस जो यहाँ खुलेगी 8 बजे या 9 बजे रात में खुलेगी, तो वहां सुबह 5 बजे पहुंचेगी। तो बस के व्हील ने क्या किया? लेंथ कवर किया, जो पूर्णिया और पटना के बीच का लेंथ है उसको कवर किया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? या तो डिस्टेंस कहेंगे, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब आगे क्या कंडीशन है? जितना वो लेंथ होगा उसको क्या कहा जाता है फिजिक्स में? मैग्नीट्यूड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इधर देखिए आस्था, फिर भी ये प्रॉब्लम होगा, फिर एक्स्ट्रा क्लास में जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास बोले नहीं मिलेगा, तो फोकस करिए क्लास में। तो वो क्या होगा? लंबाई जो होगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब एक नया चीज आ गया कि डायरेक्शन भी होगा। क्या इसमें डायरेक्शन नहीं होगा? इसमें डायरेक्शन होगा। तो कैसे समझेंगे इसको? डायरेक्शन होगा तो इसमें लिखा हुआ होगा। जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको लिखा रहेगा 500 मीटर नॉर्थवर्ड, फिक्स डायरेक्शन होगा। लेकिन पूर्णिया से पटना के बीच के डिस्टेंस को कभी भी डायरेक्शन में नहीं बताएगा। कहीं भी किसी भी बोर्ड पर ये डायरेक्शन नहीं लिखा रहता है, सिर्फ लिखा रहेगा डायरेक्शन, सिर्फ लिखा रहेगा मैग्नीट्यूड। क्यों? क्या डायरेक्शन फिक्स होता है रोड का? क्या रोड हमेशा ऐसे सीधा एक डायरेक्शन में होता है? कभी नहीं होता है। रोड कभी ऐसे घूम जाता है। ठीक है, जैसे उसको जमीन मिलता गया रोड बनाने के लिए वैसा रोड हो जाता है, कभी ऐसे चला जाता है रोड। तो डायरेक्शन फिक्स है इस रोड का? तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो वहां पर क्या मिलेगा? सिर्फ आपको टिकट पे क्या लिखा रहेगा? डिस्टेंस लिखा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो डायरेक्शन फिक्स हो गया। डायरेक्शन फिक्स हो गया। स्ट्रेट लाइन ही आपको डायरेक्शन देगा, और स्ट्रेट लाइन हमेशा आपका लेंथ हो जरूरी नहीं है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका एयर डिस्टेंस के लिए, हवाई जहाज जब चलता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों? कैसे चलता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूर्णिया है और यहाँ मान लीजिए पटना है, तो जब प्लेन ऊपर उड़ गई तो अब जो उसको जो ट्रेवल करना है वो कैसे करेगा? ऐसे जाएगा ना। तो ये क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे ही एक सर्टेन डायरेक्शन हुआ तो वो जो पोजीशन हुआ, चेंज हुआ, यानी मोशन जो किया, वो मोशन किस रूप में जाना जाएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो यही दोनों में फर्क हो गया। अब समझ में आया? आगे क्लियर है ना? कुछ डाउट है? आस्था आप लोगों को बताइए, कहीं कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ लिए। अब यहाँ पर एक और चीज कंसेप्ट बताते हैं आपको। कंसेप्ट ये जो है आपका वो है स्केलर और वेक्टर का। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? लिखेंगे यहां पर, सिंस डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड सो
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ये क्या लिखा है? पॉइंट लिखा है कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए फिजिक्स में इसको कहा जाता है स्केलर। स्केलर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आपको यहाँ बताए, स्केलर क्या हुआ? तो स्केलर वो हुआ जिसमें क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर चुके हैं, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड जिसमें रहेगा वो स्केलर हो गया। अब उधर क्या होगा? तो लिखेंगे सिंस डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो है ही दोनों के साथ, लेकिन इसमें एक और जुड़ गया, डायरेक्शन भी जुड़ गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सो इट इज कॉल्ड वेक्टर। ये वेक्टर कहलाएगा, VECTOR, वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। क्या? वेक्टर जो है ना वो क्लासिफिकेशन हो गया, उसी को वेक्टर कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। समझ में आया? तो अब यहां जो हम दो फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या है? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसीलिए स्केलर है। समझ में आ गया? तो यही दोनों में डिफरेंस था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी थोड़ा दे देते हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे देखते हैं, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब देखिए, ये भी एक रास्ता है, एक गली है, एक पॉइंट और बी पॉइंट, यानी कि ये मान लीजिए आपका घर है और ये कोचिंग हो गया। तो इस यहां ये जो आप चले, ये जो रास्ता आपका क्या हुआ? लगातार जो रास्ता बदलते रहा डायरेक्शन अपना, ये भी तो लंबाई है रास्ते का, ये है ना लेंथ। लेंथ तो है, लेकिन क्या डायरेक्शन फिक्स है? तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां क्या है? फिफ्थ पॉइंट इसको बना देते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट एक है आपका घर और ये हो गया कोचिंग। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये सीधा पहुंच गए। अब बताइए, क्या इसमें डायरेक्शन फिक्स है? तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही फर्क है दोनों में। तो कभी भी आपको फर्क करना हो तो सिंपली समझिएगा कि जहां पर डायरेक्शन फिक्स हो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं हो तो क्या कहलाएगा? तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लियर हो गया। किसी को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है कहीं पर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, मोशन में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि पोजीशन चेंज करता है। अभी तक जो हम बोले समझाए बता देते हैं, फिर से समराइज कर देते हैं। मोशन क्या हुआ? पोजीशन का चेंज होना हुआ। किसके साथ? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर लिया, यानी अपना पोजीशन चेंज कर लिया, उसको क्या कहते हैं? मोशन। मोशन इज ए स्टेट इन विच एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द टाइम। टाइम बीतने के साथ जब कोई बॉडी अपना पोजीशन बदल लेता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो बॉडी का स्टेट क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। मोशन में ही आप क्या पढ़े कि ये जो मोशन करता है, अगर मोशन जो करता है उससे रिलेटेड दो बात पढ़ लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कितना मोशन किया, तो वो तो या तो डिस्टेंस होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्टेंस होगा तो वो भी लंबाई है, लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो भी लेंथ है। अब इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, कितना डिस्टेंस, इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होगा? डायरेक्शन नहीं होगा कि किस तरफ कितना पोजीशन चेंज किया, लेकिन इधर डिस्प्लेसमेंट में होगा कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट किया और किस डायरेक्शन में किया। अब इसमें मैग्नीट्यूड है सिर्फ,
तो ये स्केलर हो गया। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो वेक्टर हो गया। तो ये हम लोग अभी तक पढ़े। अब मोशन से ही रिलेटेड हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, ये दो चीज पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जान लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब ये हो क्या हुआ, इसका पॉइंट हो गया। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये दोनों का अलग अलग फॉर्मूला हो गया। यानी अभी तुरंत हम लोग डिस्टेंस पढ़े हैं, तुरंत अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं। बस क्या करना है, उसको टाइम से डिवाइड कर देना है, टाइम से डिवाइड कर देना। तो टाइम से डिवाइड करके क्या मिलता है, रेट मिलता है। रेट मतलब क्या होता है, कितना वो डिस्टेंस कवर करता है किसी यूनिट टाइम में। जैसे मान लीजिए कि 1 आवर में कोई बॉडी कितना अपना डिस्टेंस कवर किया, कोई बॉडी 1 आवर में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो यूनिट टाइम में जो किसी भी बॉडी के पोजीशन का चेंज होना बताता है, यानी कि किसी का मोशन कितना फास्ट है, वो कौन बताएगा, स्पीड और वेलोसिटी। तो दोनों का कॉमन क्या बात है, उसको दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, हाउ फास्ट मोशन हैपेंस, यानी कितनी तेजी से मोशन हुआ। मोशन को तो समझ चुके हैं कि पोजीशन में जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसको मोशन कहते हैं। मोशन है क्या, स्टेट है, अवस्था है पोजीशन के बदलने का किसी बॉडी के द्वारा। तो ये कितना फास्ट हुआ ये बताता है स्पीड। यहां भी वही सेम पॉइंट होगा, हाउ फास्ट मोशन हैपेंस, कितनी तेजी से मोशन होता है। और इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, इन ए स्पेसिफिक, किसी खास डायरेक्शन में, बस यही दोनों में डिफरेंस है, यहीं पर क्लियर कर दिए। इसमें ना स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन होता है, इसमें कोई सर्टेन डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है। इसलिए सिंपली लिख दिए हाउ फास्ट मोशन हैपेंस, यहां लिख दिए हाउ फास्ट मोशन हैपेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, किसी खास एक सर्टेन डायरेक्शन में। ठीक है, वेल डिफाइंड डायरेक्शन में, नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, साउथ ईस्ट जा रहा है, जितने भी डायरेक्शंस होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मोशन को बताएगा स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड so it is a scalar। ये स्केलर हो गया क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसके पास होगा इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction, so it is a vector, क्या बोलिए आपको हम वेक्टर क्या बताए, लास्ट जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्लेन किए, उसमें मैंने क्या कहा आपको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके साथ होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था। जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाएगा किसी बुक में या कहीं पर भी, तो क्या लिखा जाएगा, 500 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर डिस्टेंस लिखा जाएगा कहीं भी बुक में, तो क्या लिखा जाएगा, 500 मीटर्स ओनली, ट्रेवल्स 500 मीटर। क्या मिथ ही है, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ये आप क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में वो कैसे आ जाएगा? हम एक ग्रामर कैसे पढ़ा सकते हैं? अभी हम वेक्टर को क्या एक्सप्लेन किए, वहां पे किए ना। लास्ट टॉपिक जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया, उसमें क्या बताए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास होगा उसको वेक्टर कहेंगे, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर कहेंगे। अब मैग्नीट्यूड को क्या बताए? जैसे मान लीजिए मेरा एज जो है 35 ईयर्स है, तो ये 35 क्या हो गया? 35 ईयर्स क्या हो गया? मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो ये एज जो होगा 35 ईयर्स, ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? स्केलर होगा। ऐसा तो नहीं कह सकते 35 ईयर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या किसी का एज हो सकता है 35 ईयर्स नॉर्थ ईस्ट? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो हो गया स्केलर हो गया। और ये जो आपका वेलोसिटी है उसमें क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। एग्जांपल आपको देते हैं, इसका एग्जांपल हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, या लिख सकते हैं आप 30 मीटर पर सेकेंड। यहां पर लिखा है 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स, कोई भी डायरेक्शन दे देंगे, ईस्ट दे देते हैं, या लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ ये क्या है इसको समझना होगा। ये क्या है? दोनों ओनली मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी बताता है। जैसे आप अगर किराना दुकान जाएंगे कुछ सामान खरीदने के लिए, आप उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। 5 केजी आलू दीजिए, तो 5 केजी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या देख रहे हैं? किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड क्या है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और यहां देखिए क्या हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये जो ईस्ट और नॉर्थ लग गया, ये डायरेक्शन भी लग गया। तो अब ये क्या कर दिया इसको? तो यहां पर डायरेक्शन भी है और ये मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, यहां देखिए ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? डायरेक्शन भी है। दोनों चीज है। इसको लिख लीजिए, माही लिख लीजिए इसको, ये डायरेक्शन है। तो इस दोनों का जो कम्बो हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर कहते हैं। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। याद रखिएगा, अभी बहुत कुछ पढ़ना होगा। फोर्स भी वेक्टर होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है ये सब कुछ भी पढ़ेंगे। मोमेंटम पढ़ेंगे, वेट पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे। सब में क्या होगा? या तो स्केलर होगा नहीं तो वेक्टर होगा। यही दो चीज में फर्क करना है। समझ में आ गया? कुछ डाउट है इसमें? अभी तक कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है? वाटर, वाटर आपके दिमाग में भी कैसे आया? वाटर के पास मैग्नीट्यूड होता है? हाँ सर। क्या? 1 लीटर। 1 लीटर हो गया तो क्या होगा वो बताइए आप ही। बस हो गया। वेक्टर कैसे हो जाएगा? समझ गए? समझ में आ गया ना? तो फिजिकल क्वांटिटी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसको दो बातों को समझेंगे, एक स्केलर और वेक्टर। तो आप समराइज कर लीजिए अपने दिमाग में। सबसे पहले क्या पढ़े? मोशन। मोशन क्या होता है? पोजीशन चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द टाइम। टाइम के बीतने के साथ जब कोई अपना पोजीशन चेंज करता है तो उस वो जो स्टेट हुआ पोजीशन चेंज करने वाला उसको क्या कहते हैं? बॉडी मोशन में है। ठीक है, क्योंकि स्टेट दो ही होता है, या तो रेस्ट होता है नहीं तो मोशन होता है। अब मोशन से रिलेटेड दो बात पढ़े हम लोग। क्या सब पढ़े? हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? तो ये भी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी लेंथ है। किसका लेंथ? तो वो मोशन का लेंथ। कितना मोशन किया उसको बताने वाला लेंथ, वही कहलाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर लेंथ बताएगा बिना डायरेक्शन के तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेंथ बताएगा डायरेक्शन के साथ तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब डिस्टेंस को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो स्पीड बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा। अब ये बताएगा मोशन के फास्टनेस को, कितना फास्ट मोशन हुआ, कितना तेजी से कोई पोजीशन अपना चेंज किया। जैसे मान लीजिए कि साइकिल का जो मोशन हुआ,
और बुलेट ट्रेन का जो मोशन हुआ, कितना ज्यादा का फर्क है, बहुत फर्क है। तो ये जो मोशन हुआ, मोशन कितना फास्ट होता है, इसको बताने के लिए स्पीड और वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है, कितना फास्ट। अब स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग ना, स्पीड बढ़ाते हैं मतलब क्या करते हैं, मोशन को फास्ट कर लेते हैं, मोशन को फास्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता दौड़ने लगा, तो आप क्या करिएगा, अपने मोशन को फास्ट करिएगा कि स्लो करिएगा, फास्ट करिएगा, फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कुत्ता आपके पीछे नहीं है, ठीक है, और आपका जो है कोई रिलेटिव जो है वो यानी आपके फादर उधर से आ रहे हैं, तो आपका मोशन क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा, स्लो होगा, ठीक है, स्लो होगा। तो स्लो होगा, तो ये कितना फास्ट कितना स्लो, इसके बीच में जो डिफरेंस बताता है वो स्पीड और वेलोसिटी बताता है। डायरेक्शन के साथ अगर एक्सप्लेन करेगा तो वेलोसिटी होगा, जो बिना डायरेक्शन के बताएगा कि मोशन कितना फास्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का यूनिट भी देखिए सेम है, इसको भी किलोमीटर पर आवर में दिखा रहे हैं, उसको भी किलोमीटर पर आवर में दिखा रहे हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड में दिखा सकते हैं, इसको भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है मैग्नीट्यूड में। बस फर्क आ जाएगा, डायरेक्शन लिखा हुआ रहेगा, न्यूमेरिकल से बनाइएगा तो डायरेक्शन जहां रहेगा इन्वॉल्व तो समझिएगा वो वेलोसिटी है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर हो गया। समझ में आ गया? कितना मिनट हो गया? कट कर दीजिए इसको।